नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। विधानसभा 2022 की एक एक सीट की जो हम समीक्षा कर रहे हैं, आज उस कड़ी में बहराइच विधानसभा की हम चर्चा करेंगे। बहराइच विधानसभा एक वीआईपी सीट है। इस सीट पर श्रीमती अनुपमा जायसवाल एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब भी कुछ समय पहले तक वो बेसिक शिक्षा मंत्री हुआ करती थी। पहली बार वो चुनाव जीत करके आई और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया। बेसिक शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया। उन पर कुछ आरोप लगे। उन आरोपों के बाद जब कुछ समय पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन आज की तारीख में भी वो सीट, मैं उसे एक सीट को वीआईपी सीट मानता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पहली दूसरी बार, बल्कि मैं कहूंगा कि आजादी के बाद दूसरी बार उस सीट पर कब्जा किया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी कभी भी बहराइच सीट पर चुनाव नहीं जीती। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो 2022 में इलेक्शन होगा, उस चुनाव में श्रीमती अनुपमा जायसवाल का टिकट कट सकता है। लेकिन संघ उनके लिए पैरवी में लगा हुआ है कि उनका टिकट न कटे। अब ये देखने वाली बात होगी कि टिकट उनका कटता है या नहीं कटता है। अगर टिकट नहीं कटता है या कटता भी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 में इस सीट से चुनाव जीतना एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछली बार 2017 के इलेक्शन में कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दी थी। समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली ये सीट रही है। समाजवादी पार्टी 3 विधानसभा चुनाव में लगातार जीत यहां से हासिल की है। चौथी बार 2017 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। जो लगातार 3 बार यहां से वकार अहमद शाह, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, मंत्री भी रहे समाजवादी पार्टी सरकार में, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो, अखिलेश जी की सरकार हो, उसमें मंत्री रहे और उनकी ये सीट रही है। 3 बार वो यहां से लगातार एमएलए बने हैं। ये आप जो अभी जो 17वीं विधानसभा है, 3 नहीं बल्कि 5 बार एमएलए बने हैं। 3 नहीं, 5 बार बल्कि एमएलए बने हैं वो वकार अहमद शाह लगातार। ये जो 17वीं विधानसभा 2017 में हुई है, इसमें उनकी पत्नी यहां से चुनाव लड़ी थी, रुबाब सैयद, जो मात्र 7,602 वोट से भारतीय जनता पार्टी की अनुपमा जायसवाल से चुनाव हारी थी। हालांकि उनके बेटे बहराइच की एक दूसरी सीट से एमएलए हैं यासर शाह। अब हम बहराइच विधानसभा का इतिहास हम आपको सबसे पहले बता दें कि बहराइच का बहुत पुराना इतिहास रहा है। बहराइच के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम के जो दोनों पुत्र थे, लव और कुश, उन दोनों ने यहाँ पर बहुत लंबे समय तक शासन किया था। बहराइच में वैसे तो महाराजा सुहेल देव का भी राज यहाँ रहा, जिसके नाम पर भारतीय सुहेल देव राजभर पार्टी है, जिसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। 2017 के इलेक्शन में ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 2022 के चुनाव में अभी तक के जो रुझान है, जो दिख रहा है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के कोलैबोरेशन में चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को 2017 में काफी फायदा हुआ था। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो श्रीमती अनुपमा जायसवाल कैंडिडेट हो या कोई और हो, इतना आसान नहीं होगा बहराइच सीट को जीत पाना। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, उद्योगों की बात की जाए, तो बहराइच पूरे जिले में, बहराइच वैसे हम आज बहराइच सदर सीट की हम बात कर रहे हैं,
जहां जो जिला मुख्यालय है, एक बड़ा कस्बा है, लेकिन पूरे बहराइच जिले में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। नेपाल बॉर्डर से चूंकि ये इलाका लगता है, इसकी वजह से कुछ सामानों का इंडिया से नेपाल, नेपाल से इंडिया कुछ सामान आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई बड़ा कारोबार यहाँ पर नहीं होता है। बड़ा कारोबार अगर कहा जाए तो खेती ही है, सबसे बड़ा कारोबार यहाँ खेती है। लोग यहाँ गन्ने की खेती करते हैं, चीनी मिलें भी हैं यहाँ पर। गन्ना के अलावा केला, धान, मकई, गेहूं और चने की खूब खेती यहाँ पर होती है। जो सफेद चना होता है, वो भी बहराइच में उसकी खेती होती है, उसकी बहुत डिमांड है। लेकिन चूंकि खेती में उतना प्रॉफिट नहीं है, इस वजह से यह पूरा जिला काफी बैकवर्ड है, और उसी मुताबिक ये विधानसभा भी काफी बैकवर्ड के रूप में जानी जाती है। अब अगर हम बात करें कि 2017 में अनुपमा, जब वैसे यहाँ जो वोटर हैं वो करीब 87,299 वोट अनुपमा जायसवाल जी को मिले थे, और रुआब सैयदा को 80,592 वोट मिले थे। बीएसपी यहाँ काफी नीचे चली गई थी, 36,181 वोट मिले थे। यहाँ जो टोटल वोटरों की संख्या है वो 3,60,000 के आसपास है। इनमें से 1,67,000 मेल वोटर हैं और 1,38,000 ये महिला वोटर हैं। 2017 का जब चुनाव हो रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि इससे पहले बृजराज त्रिपाठी जो है 91 में यहां से चुनाव जीते थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कभी यहां चुनाव नहीं जीते। उसके बाद से 93 का जब इलेक्शन हुआ तो वकार अहमद शाह जीते, फिर 2002 में भी जीते, 7 में भी जीते, 2012 में भी जीते और 17 में उनकी पत्नी चुनाव लड़ी तो वो चुनाव हार गई। वैसे जो पहला चुनाव जब यहाँ हुआ था 1952 में, 1952 में यहाँ से कांग्रेस के राजकिशोर ने जीत हासिल की थी। उसके बाद एक बार फिर कांग्रेस यहाँ जीती, लेकिन तीसरा जब चुनाव हुआ 1957 में, जो थर्ड इलेक्शन हुआ, चूंकि राजकिशोर जी की कुछ समय बाद डेथ हो गई थी, तो उपचुनाव हुआ था, उसमें त्रिलोकी नाथ पॉल कांग्रेस के जीते थे। लेकिन जब 57 में दूसरी बार इलेक्शन हुआ तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यहां से चुनाव जीती थी। उसके बाद वीरेंद्र विक्रम सिंह यहां से इंडिपेंडेंट जीते, फिर कांग्रेस, मतलब कांग्रेस और यही लोग यहाँ पर चुनाव को हमेशा जीतते रहे। और 1991 से लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है इस विधानसभा पर। भारतीय जनता पार्टी हालांकि जितनी विधानसभा है बहुजन वहां बहराइच जिले की, उनमें से एक सीट को छोड़ करके सभी सीटें 2017 में जीती थी। लेकिन 2022 के इलेक्शन में अनुपमा जायसवाल को भी टिकट अगर मिलता है तो उनके लिए थोड़ा राह मुश्किल होगी, क्योंकि वहां पर ये माना जा रहा है कि अनुपमा जायसवाल की पकड़ भारतीय जनता पार्टी में कमजोर पड़ गई है, ये क्षेत्र के लोग ऐसा मानते हैं। इसकी वजह से उनके फेवर में थोड़ा सा उनकी जो लोकप्रियता है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। ये मंत्री पद से हटाए जाने के बाद ये बात आई। जब वो मिनिस्टर थी तो ये कहा जा रहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर करप्शन हो रहा है।
अधिकारियों के साथ साथ टीचर्स के ट्रांसफर में भी करप्शन की बात आ रही थी और शायद इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल से उनको हटा दिया था। 2000 आज जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार के ठीक 4.5 साल पूरे हो गए हैं। चुनाव में सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी ऐसी सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव जीती है, उसे रिटेन कर पाना एक बड़ी चुनौती होगी। उनमें से ही एक सीट बहराइच सीट है। आज बहराइच विधानसभा के बारे में बस इतना ही। चुनाव की हर पल की अपडेट पब्लिक न्यूज पर आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।